नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। योगी जी के राज में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। और तब क्या कहा जाए जब दबंग उन्हीं के सरकार की सहयोगी पार्टी से ताल्लुक रखता हो। जी हां, मामला सोनभद्र का है। खुलेआम सड़कों पर असलहे और राइफल से कई राउंड की फायरिंग हो जाती है। और हाय रे उत्तर प्रदेश की पुलिस, सामने सारे साक्ष्य हैं, तस्वीरें हैं, सीसीटीवी की फुटेजेस हैं, लेकिन वो अज्ञात लोगों के नाम पर मुकदमा दर्ज करती है, सीसीटीवी अपने साथ ले जाती है और ऐसा लगता है जैसे मामले में अब लीपा पोती करने की कोशिश की जा रही है। और जिस व्यक्ति ने यह हरकत करी है, जिस व्यक्ति ने अपने गुर्गों के साथ फायरिंग करी है, अपराध के साथ उसका चोली दामन का साथ है। वैसे उसका चोली और दामन का साथ भारतीय जनता पार्टी से भी है। दोस्तों, सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर यह एक खबर देख लीजिए। मीडिया ने भी कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया कि ये जो सज्जन हैं, ये किस राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन द न्यूज लॉन्चर आपको वास्तविकता बताएगा, आपको साक्ष्य देगा, तस्वीरें देगा। दोस्तों, दरअसल सोनभद्र के बभनी ब्लॉक प्रमुख हैं बेबी सिंह। उनके पति का नाम है जितेंद्र सिंह उर्फ राजन सिंह। राजन सिंह, इनका अपराध से बड़ा पुराना नाता है। कई केसेस इनके ऊपर पहले भी चले। एक केस में इनके ऊपर एक हत्या को लेकर सजा भी सुनाई जा चुकी है। अब हालिया घटनाक्रम क्या है वो जान लीजिए। वाराणसी शक्तिनगर हाईवे पर फतेहपुर टोल प्लाजा के पास एक फॉर्च्यूनर और एक स्कॉर्पियो पहुंचते हैं। जाहिर सी बात है, जब टोल प्लाजा क्रॉस करने की बारी आती है तो इनसे टोल प्लाजा के कर्मचारी टोल मांगते हैं, लेकिन ये लोग टोल देने से आनाकानी करते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं और खुद से ही बैरियर को हटाने लगते हैं। जब टोल प्लाजा के कर्मचारी इस बात का विरोध करते हैं तो फिर सत्ता की हनक सर चढ़कर बोलने लगती है। पहले से ही अपराध से पुराना नाता है, जाहिर सी बात है, राइफल और असलहों से पुरानी दोस्ती यारी है, तो गाड़ी से असलहे और राइफल निकाल लिए जाते हैं और बीच सड़क कई राउंड की फायरिंग कर दी जाती है। इसके बाद मामला उत्तर प्रदेश की पुलिस तक पहुंचता है। अब यह भी सुनिए जरा गौर से, उत्तर प्रदेश की पुलिस का कारनामा। उत्तर प्रदेश की पुलिस आती है, टोल प्लाजा के सीसीटीवी को अपने साथ लेकर जाती है और उसके बाद दो अज्ञात लोगों के नाम पर मुकदमा दर्ज कर लेती है और कहती है जांच जारी है। जब सीसीटीवी दिखाने की बात की जाती है तो पुलिस सीसीटीवी दिखाने से मना कर देती है। जी हां, अब आपको समझ में आ रहा है कि माजरा है तो है क्या। एक तरफ एक दबंग व्यक्ति है जिसकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख है, जो खुद खुद को ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के तौर पर हर जगह अपना परिचय देता है और अपनी एक अलग सी हनक में रहता है। अपराध से उसका पुराना नाता है और ये अपना दल से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। अपना दल अनुप्रिया पटेल की वो पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी भी है। जाहिर सी बात है, जब सत्ता साथ में हो और उससे भी बड़ी बात, इंसान के पास एक पोजीशन हो, एक पावर हो, तो वो फिर भला सूबे के आम नागरिकों को क्या ही नागरिक समझेगा। और यूपी पुलिस की ये जो कारिंदगी है, इसको लेकर तो बस यही समझिए जनाब कि जब आप ताकतवर होते हैं तो यूपी की पुलिस कुछ यही काम करती है। अब यहां से दो चार सवाल जन्म लेते हैं। जब सीसीटीवी टोल प्लाजा की पुलिस अपने साथ ले गई तो उस सीसीटीवी के जरिए क्या उन लोगों की पहचान नहीं हो सकती? अगर पहचान हो सकती है
और सीधे तौर पर टोल प्लाजा के तमाम कर्मचारी उस व्यक्ति को पहचान रहे हैं, वो नाम बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जितेंद्र सिंह उर्फ राजन सिंह थे, जो बबनी ब्लॉक प्रमुख के पति हैं, तो फिर भला अज्ञात लोगों के नाम पर एफआईआर क्यों? दूसरी बात, जब मीडिया कर्मी यूपी पुलिस के ऊपर दबाव बनाते हैं, कहते हैं कि भैया एक काम कीजिए, जरा सीसीटीवी की फुटेज दिखा दीजिए, तो दिखाने से यूपी पुलिस मना क्यों करती है, आनाकानी क्यों करती है? तो क्या इस मामले में लीपापोती की जा रही है? और तीसरी बात यह भी कि एक तरफ जहां सूबे के मुखिया बार बार कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, हम योगी आदित्यनाथ जी आपसे पूछना चाहते हैं, कहां है आपका जीरो टॉलरेंस? कहां गया जीरो टॉलरेंस? का मतलब क्या यही होता है कि एक आपराधिक मानसिकता के व्यक्ति की दबंगई के कृत्य को दबाने और छिपाने की कोशिश कोई और नहीं बल्कि वही यूपी पुलिस करे जिसको आप इजराइल की मदद से हाईटेक पुलिस बनाने की कवायद में लगे हैं, जिसके ऊपर आप हजारों करोड़ का बजट खर्च कर रहे हैं। अगर यही जीरो टॉलरेंस है तो नमन है ऐसे जीरो टॉलरेंस को। योगी जी ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके राज में आपकी पार्टी के ही लोग और आपकी पार्टी के, आपकी सत्ता के सहयोगी दलों से जुड़े हुए लोग इस तरीके की दबंगई करेंगे तो फिर सूबे में कानून का राज कैसे कायम होगा, लॉ एंड ऑर्डर की कैसी स्थिति होगी, यह आप बेहतर समझ सकते हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।